तूफान की नजर में आपको फिल्म का पुनर्कथन मिलेगा। आइए एक नजर डालते हैं जियोस्टॉर्म दोस्तों पर एक फिल्म मदर नेचर के बदला लेने के बारे में। और हमेशा की तरह आगे बिगाड़ने वाले इसे शुरू करते हुए हमें पहले से ही ग्लोबल वार्मिंग और खराब मौसम के पैटर्न और चक्रों के कारण दुनिया के गिरने की कई झलकियां मिल रही हैं। 2019 में लाखों लोगों ने कीमत चुकाई क्योंकि मदर नेचर सिर्फ पागल हो गई थी। पूरे शहरों को नष्ट करना शुरू कर दिया था, जिसमें अमेरिका का सबसे प्रिय लोअर मैनहट्टन भी शामिल था, जिसे पूर्वी नदी ने निगल लिया था। फिर दुनिया की दूसरी तरफ स्पेन में हीटवेव और सिर्फ एक दिन में 20 लाख लोग। जल्द ही सरकार ने हमेशा की तरह खिलवाड़ करना बंद करने और इस अराजक वैश्विक संकट से लड़ने के लिए एक साथ आने का फैसला किया। एक साथ दुनिया की सरकारें इस स्थिति के लिए अपने शीर्ष दिमाग को इकट्ठा करती हैं और वे सभी मौसम नियंत्रण मशीन के कुछ असाधारण बनाने के लिए एक साथ बंधी हुई हैं। उन्होंने तूफानों को बेअसर करने का एक तरीका खोजा, विशेष रूप से उपग्रहों का एक समूह जो मौसम को बदल सकता है। धन्यवाद। गर्मी के दबाव और पानी के नियंत्रण के लिए वे उपग्रह प्रणाली को उस बच्चे के संदर्भ में डच लड़का कहते हैं जिसने अपनी उंगली सुरक्षित का उपयोग करके उस बांध के टूटने को रोकने के लिए कहा कि मानवता अपने नए नवाचार के साथ प्रबल हुई। तो चलिए आज के मुख्य निचोड़ आदमी को डच लड़के जैक लॉसन के पीछे बधाई देने के लिए वाशिंगटन डीसी की ओर बढ़ते हैं। वह सीनेट की सुनवाई के लिए एक इमारत का दौरा कर रहे हैं कि जाहिर तौर पर उनके प्रयास और मानवता को बचाने के लिए गार्डों से उन्हें गर्मजोशी से अभिवादन मिलता है। गार्ड का कहना है कि हर कोई उसका कर्जदार है, इसलिए वह आदमी की मौत के लिए कह रहा है। सीनेट की सुनवाई शुरू होने वाली है और अच्छी तरह से यह एक अल्पमत है क्योंकि जैक लगभग 1 घंटे देर से है। वह अपनी उड़ान के लिए देर से धन्यवाद कर रहा है। धूर्त राजनेता की तरह सेनेटर का दावा है कि डच लड़के को अमेरिकी हाथों से अधिक नियंत्रित किया जाना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। और उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सीनेट ने उनसे अपने अधिकार का पालन करने का आग्रह किया, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके द्वारा किए गए अधिकांश आवेगपूर्ण निर्णयों ने अनगिनत लोगों की जान बचाई। सीनेट आश्वस्त नहीं है और वे अपने लोगों को डच बॉय स्पेस स्टेशन भेजने की मांग कर रहे हैं। My crew didn't do anything wrong. लेकिन वहाँ के चालक दल ने जैक की लोहे की मुट्ठी के साथ बचाव करने में मदद करने के लिए वहाँ पहले से ही सब कुछ बलिदान कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सीनेट सिर्फ दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अधिक राजनीतिक कचरा। सीनेट डर से डरती है और जैक अभी भी अपनी बात साबित करने के लिए मजबूत होने के बावजूद बैठक स्थगित कर देती है। बैठक के बाद जैक अपने भाई मैक्स लॉसन से मिलता है, जो कहता है कि बैठक पूरी तरह से अच्छी नहीं रही। इसके विपरीत जैक, जो कम से कम मैक्स में विश्वास करता है, उसे मुख्य रूप से इसे ठीक करना इतना आसान नहीं है क्योंकि उन्होंने अचानक मैक्स को डच लड़के का प्रभारी बना दिया। वह अपने झुमके पर विश्वास नहीं कर सका और उस केक पर उस आइसिंग को ऊपर करने के लिए मैक्स ने उसे डच लड़के टीम से भाई बहन की कड़वाहट को एक तरफ निकाल दिया। 3 साल बीत जाने दे और हम अफगानिस्तान में हैं। जहाँ तक नजर जा सकती है वहाँ तक रेत है, सिवाय हमवीज के इस काफिले को छोड़कर जो संयुक्त राष्ट्र का काफिला है, और वे नमक के निशान से रुक गए। नहीं, यह वास्तव में बर्फ है जो एक ठंडे पहाड़ी शहर की ओर ले जाती है और सैनिक मनुष्य को ज्ञात सबसे ठंडे शरीर से भरे एक जमे हुए गांव को खोजने के लिए बाहर निकलते हैं। इस सर्द मौसम से बचने के लिए अब हम सभी व्हाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं और मैक्स की मुलाकात एक एजेंट सारा विल्सन से होती है। वह उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपना काम करने की कोशिश कर रही है और मैक्स बस लगातार है। वह वास्तव में एक राष्ट्रपति की बैठक के लिए बुलाया गया है और एड्रियन विल्सन वास्तव में उसकी सांस के नीचे वापस फ्लर्ट करता है। बैठक कक्ष में राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान की भीषण गर्मी के बीच जमी बंजर भूमि के फुटेज की जानकारी दी। वे कहते हैं कि यह डच लड़के की ही एक खराबी है, इसलिए उनमें से किसी ने भी उस विशिष्ट क्षेत्र में डच लड़के को तब तक बंद करने का प्रस्ताव नहीं दिया जब तक कि यह तय न हो जाए। एक और इसकी वर्तमान राजनीति के बारे में अधिक चिंतित है, लेकिन मैक्स कहते हैं कि 300 लोगों ने अभी अभी अपनी जान गंवाई है। तो मुख्य प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि डच लड़के को कैसे ठीक किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह फिर कभी न हो। मैक्स कहते हैं कि उन्हें इसे ठीक करने के लिए राजनीति में सूट की जरूरत नहीं है, लेकिन इंजीनियरों को और बिल्डर्स। अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रू पाल्मा का कहना है कि डच लड़के को 2 सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सौंप दिया जाएगा, इसलिए वह अपना नाम खराब नहीं करना चाहता और वह गुप्त रखना चाहता है और केवल अपना एक भेजना चाहता है। मैक्स सहमत है कि इस काम के लिए केवल एक ही व्यक्ति है। उनके भाई जैक अंतरिक्ष में कदम रखने के बारे में चिंतित हैं। हम एक अंतरिक्षयान को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लौटते हुए देखते हैं जो डच लड़के का संचालन कर रहा है। जाहिर है कि शिल्प अफगानिस्तान उपग्रह है और इसे अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा लिया जा रहा है, जबकि प्रतिस्थापन को इसके स्थान पर लॉन्च किया गया है।
कमांडर का कहना है कि वे उपग्रह घटकों के एक वर्ग को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। तो मरम्मत दल आता है। I will take care of this. मैं इसका ध्यान रखूंगा। चंद्रमा के नाम से यह छायादार व्यक्ति गुप्त रूप से सिस्टम के निदान परिणामों को पुनः प्राप्त करता है और एक कमरे के पीछे और उसके सामने के सभी दरवाजों को बंद करने के बाद उसे अपने लॉकर क्षणों में चुपके से ले जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है। कोको बीच, फ्लोरिडा में पृथ्वी पर वापस जाने के लिए इंटर स्पेस मैक्स एक छोटे से विला का दौरा करता है। उसका स्वागत हन्ना लॉसन द्वारा किया जाता है, जैक की बेटी और भतीजी। वो उसे सौर जनरेटर के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़ता है, जिसका अर्थ है कि वह अपने पिता की तरह एक स्मार्ट कुकी बनने के लिए भीख मांग रही है। वे उसे गले लगाते हैं और दुख की बात है कि हन्ना के माता पिता अलग हो गए हैं। जैक अपने अप्रभावित आश्चर्य का अधिकतम पता लगाने के लिए बाहर आता है, इसलिए वह अभी भी लगभग नाराज है कि उसके अपने भाई ने उन्हें अब एक जीवित रहने के लिए कार के पुर्जों में चूजों की देखभाल करने के लिए एक परियोजना के अपने दिमाग की उपज से निकाल दिया और उन्होंने एक पे भी देखा और धन्यवाद उसका जीवन एक डच लड़के को लात मारने के कारण टूट रहा है। मैक्स ने यह कहकर चुप्पी तोड़ी कि अफगानिस्तान के बर्फीले तूफान से लेकर मेरे एयरलॉक। Dutch boy is not my problem anymore. मैक्स चाहता है कि वह मदद करे, लेकिन यह उसके हाथ से बाहर है क्योंकि उसे इस परियोजना से अनजाने में निकाल दिया गया था। जैक वास्तव में हाँ कहता है जब तक कि मैक्स उसका प्रभारी है। हांगकांग की यात्रा। नर्ड अपने कुछ कीबोर्ड विजार्डरी करता है और देखता है कि डच लड़के के लिए अफगान उपग्रह तैनात किया गया है। वह मैक्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस समय व्यस्त है। नर्ड थोड़ा सा खरीदारी करने जाता है। अचानक एक सुलगती गर्मी की लहर आती है और फिर जमीन की दरारें क्रीज से आग जला रही हैं। बेवकूफ इसके लिए टूट जाता है, लेकिन सड़कें अधिक से अधिक अराजक हो जाती हैं। जैसे कि एक आग फिशर आग पकड़ रहा था, इमारतों पर इमारतों को उखाड़ना और नष्ट करना शुरू कर देता है। बेवकूफ पुल पर पहुंच जाता है, लेकिन तापमान अचानक गिर जाता है। वह बाहर जाता है और अपने पीछे के शहर को देखता है जो आंशिक रूप से खंडहर में सभी भूकंपों से नष्ट हो गया है। जैक के घर उसकी बेटी ने हांगकांग में जो हुआ उसकी खबर सुनी और यह कहा जाता है कि उसने सुना कि जैक अपनी त्रुटियों को ठीक करने के लिए डच लड़के के पास वापस जा रहा था और मैक के कारण वह वास्तव में उसके बारे में चिंतित है। Maybe you should listen. और उसकी पत्नी उसे लेने के लिए आती है और वह केवल अपने पिता को जिंदा वापस लाना चाहती है कि उसने जे सलाहकार को कुछ आंसू छोड़े, आलिंगन और आश्वासन के साथ कि वह वापस आ रहा है। आइए फ्लोरिडा और नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर पर जाएं, जहां प्रस्थान के लिए कई रॉकेट तैयार किए जा रहे हैं। जैक शटल में से एक पर आता है और उन्होंने इसे उठा लिया है। यह काफी अस्थिर उड़ान है और शटल वहां अंतरिक्ष में पहुंचता है। जैक शून्य गुरुत्वाकर्षण पर झूलता है। डच लड़कों के उपग्रह नेटवर्क को देखने के लिए उत्साहित एक बार फिर शटल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना रास्ता बनाता है, जहां दरवाजे खुला और अटलांटा सुचारू रूप से। जैक काफी खुश है कि वह फिर से काठी पर वापस आ गया है। फिर अगर उद्यमी अपना परिचय देता है तो वह थर्मोस पायरेक्स या बल्कि वातावरण के तापमान के प्रभारी जर्मन वैज्ञानिक हैं। जैक उसके साथ टहलता है और पहले से ही नोटिस करता है कि उसके जाने के बाद से बहुत सारे रखरखाव किए जा चुके हैं। But when I left, everything here was perfect. वो अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए इसे मुख्य वैज्ञानिक में रगड़ना चाहता है, लेकिन वह अब 1 साल से अधिक समय से मुख्य वैज्ञानिक है, जो फिर अपनी टीम में चला जाता है, जहां उसे पहले से ही अमेरिकी जुआ होने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन अब जैक उनके नाम चाहता है और पदों रोबोटिक्स के साथ बुका हर्नांडेज के मुंह के साथ संरचनात्मक डंकन टेलर सिस्टम और ओएस विश्लेषक के लिए है और सेटकॉम और सुरक्षा के साथ स्थापित करने के लिए। वे सभी यह जानकर हैरान हैं कि वह महान जैक लॉसन है, जिन्होंने एक बार इस पूरी परियोजना का नेतृत्व किया था, और अब वे कहते हैं कि वह यहाँ पिछली 3 कानूनी घटनाओं के साथ जो हो रहा है उसे ठीक करने के लिए यहाँ एक गैस थी मुख्य विस्फोट। पृथ्वी पर वापस गोता लगाते हुए हम मैक्स के स्थान पर हैं। वह अपने मंगेतर एजेंट विल्सन के साथ कुछ समय बिता रहा है, जिसे छेड़खानी से खुद को थपथपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह ड्यूटी से बाहर है। मैक्स का कहना है कि वह एजेंट विल्सन की नौकरी पर शादी करना चाहता है जो पहले आता है, और नौकरियों की बात करें तो मैक्स बस इसे पूरा कर रहा है और दूसरी पंक्ति में चेंगलोंग है। हांगकांग सीवर सनट्रैप चांद से बचने वाले बेवकूफ का कहना है कि विस्फोट होने से पहले तापमान बढ़ गया था, इसलिए उपग्रह को उन्हें सतर्क करना चाहिए था, लेकिन अचानक उन्होंने डच लड़के से पहुंच खो दी। कोई सिस्टम को कवर कर रहा है। कोई व्यक्ति सिस्टम की खामियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है और डर रहा है कि इससे वैश्विक यांत्रिक विफलता हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप विनाशकारी मौसम की घटना हो सकती है, जिसे जियोस्टॉर्म के रूप में जाना जाता है। अचानक एजेंट विल्सन सीक्रेट सर्विस ड्यूटी कॉल करता है, इसलिए उसे चांद वापस जाने के लिए उछाल मिला है। जब बिजली गुल हो जाती है तो वह कुछ खुदाई कर रहा होता है। सूट में कुछ लोग और माउंट 5K ने अचानक कमरे में धावा बोल दिया तो चांद अंतरिक्ष स्टेशन पर एक लॉकर में है
जैक टीम के साथ बातचीत करता है कि क्या गलत हुआ, जैसे अफगानिस्तान में उपग्रह कैसे दुष्ट हो गया। डंकन का कहना है कि खराबी होने पर उपग्रह को साफ कर दिया गया था, इसलिए जैक चाहता है कि खराबी लॉग के लिए एक ही तरह के हर उपग्रह को स्कैन किया जाए। राजधानी में कहीं मैक्स स्पेस अधीनस्थ डेटा है और उससे अपने होलो फ्रेम फोन को ठीक करने के लिए एक पक्ष मांगता है। यह सिर्फ कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि मैक्स आगे बढ़ता है कि पर्दे के पीछे कुछ गड़बड़ चल रहा है। दाना इस फोन पर एक नजर डालता है और उन्हें पता चलता है कि कोई व्यक्ति सिस्टम से अधिकतम लॉक करने की कोशिश कर रहा है। दाना यह स्पष्ट कर देती है कि वह किसी से एक शब्द भी नहीं कहेगी। खैर, वह एक्शन में आना चाहती है। अफसोस की बात है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दाना चलो अंतरिक्ष में वापस आते हैं और उदय और जैक को वाशिंगटन से याहू से मिलने के लिए कहा जाता है। लियोनार्ड डेकर अमेरिकी विदेश मंत्री और मैक्स के बॉस हैं। वह सिर्फ यह कहना चाहता है कि यहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा है, और जैक सुनिश्चित करता है कि अगर कुछ भी सामने आता है तो आप इसकी रिपोर्ट करेंगे। पत्र यह कहता है कि उसे इसे अधिकतम रिपोर्ट करने की आवश्यकता है, और यह पहले से ही इतना बड़ा लाल झंडा है कि बाकी सभी दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ समय देते हैं। बेशक जैक पहले से ही अपने छोटे भाई को रिपोर्ट करना पसंद नहीं करता है और उसने झूठ बोला कि प्रभारी कौन है, और मैक्स का कहना है कि वास्तव में कुछ विज्ञान है कि उपग्रहों में कैसे हेराफेरी की जा रही है। भाई उस पर सहमत होते हैं और हमारे भाई बहन के अधिकार के बारे में तीखी बहस करते हैं। मैक्स अपना पैर नीचे रखता है और कहता है कि अगर जैक उसकी मंजूरी के बिना कुछ भी अधिकृत करता है। अंतरिक्ष स्टेशन के लैंडिंग बे में ट्रांसमिशन। वे हांगकांग उपग्रह को अलग करने और उसकी जांच करने वाले हैं, लेकिन उपग्रह को पकड़े हुए यांत्रिक हाथ खराब हो गया है। यह लगभग कुछ लोगों को कुचल देता है, फिर उपग्रह नष्ट हो जाता है। जैक अभी भी इसकी जांच करने जा रहा है, इसलिए वो मरम्मत बे में इसे देखने के लिए टीम को लाता है। लेकिन डंकन का कहना है कि ड्रग्स को अब तक फ्राई किया जा सकता है, जैसे ही निशान सोना हो गया होगा। आपने कहा था कि एक और ड्राइव है। यह उन पैनलों में से एक है जो मचमूड आकाशीय पूर्ववत के दौरान खोले गए थे, और अब यह अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर कहीं अटक गया है। जेकेलिन ने उस पैनल की पुनर्प्राप्ति के लिए आदेश दिया है। पृथ्वी पर वापस जाने पर मैक्स को चांद का फोन आता है कि वह अभी डीसी आया है और वह उससे मिलना चाहता है और दावा करता है कि उसने सब कुछ समझ लिया है। I'll be there. और अंतरिक्ष जैक और वे कौन हैं और उनके अंतरिक्ष यात्री सूट करते हैं और वे उस पैनल को पुनः प्राप्त करने के लिए बाहर जाते हैं। वे आसानी से इसमें बह जाते हैं और धीरे से सलाखों से मुक्त हो जाते हैं। वे वापस तैरते हैं, लेकिन जैक सूट अचानक पागल हो जाता है। What's going on? What's going on? This is malfunctioning. वो कहता है कि खराबी उसे हर जगह तब तक घसीटती है जब तक कि वह उस पैनल पर पकड़ नहीं खो देता है। जो उस पैक को बाहर निकालने का आदेश लेता है वह स्पेस 3 राइट स्टॉप है, और अब वह अंतरिक्ष में लक्ष्यहीन रूप से तैरने जा रहा है। शुक्र है वह किनारे को पकड़ लेता है और स्टेशन पर वापस आ जाता है। वह आज आपको बताता है कि पैनल हारने से पहले उसने कैसे जल्दी से ड्राइव को पकड़ लिया। फिर जब बाकी टीम आती है तो वह इसे छुपा देता है। बाकी टीम का कहना है कि उसने कुछ शंकु उपकरणों को तोड़ दिया, और वह पुष्टि करता है कि वह दरवाजे से प्यार करता है। और ड्राइव जो सोच रहा है कि जैक ने झूठ क्यों बोला, जिस पर वह जवाब देता है कि किसी ने जानबूझकर अपने जीवन पर एक लैपटॉप प्राप्त करने का प्रयास किया है, कि ड्राइव में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जैक अभी भी मानता है कि किसी ने मचमूड की हत्या की है, और यह शायद वही व्यक्ति है जो हांगकांग के लिए जिम्मेदार है, जो दिन कहता है कि ड्राइव में सब कुछ मिटा दिया जाता है अगर वह जगह अभिजात्य नेता है। लेकिन जैक कहते हैं कि जब उन्होंने उस लड़के को बनाया तो उन्होंने एक गुप्त रिकॉर्डर बनाया जो सब कुछ लॉग करता है। अफसोस की बात है कि जैक भी उस सिस्टम से बाहर है, तो वह मेक्सिको की स्थिति में वापस जाने के लिए एक और रास्ता आजमाएगा। वह सड़क की दूसरी ओर से प्रशिक्षित है। उसे सड़क पर धकेल दिया जाता है और एक कार उसकी सहायता के लिए दौड़ती है। फिर विल्सन एक एम्बुलेंस को बुलाता है और अपराधियों की कार का पीछा करने की कोशिश करता है ताकि वह अपनी पिस्तौल निकाल ले और मिलीमीटर फायर न करे, हालांकि 3 मील तक पहुंच सकता है। वो चांद अंतरिक्ष स्टेशन पर 2 बार ज़्यूस होने के अपने अंतिम शब्दों का उच्चारण करता है। एक बार फिर जैक कहता है कि उसने केवल माफी मांगने के लिए मैक्स को बुलाया, लेकिन मैक्स कुछ पिछली घटनाओं के कारण बाहर निकलने की कोशिश करता है। जय उसे इस पर बाहर बुलाता है क्योंकि यह उनके गुप्त कोड भाइयों के खिलाफ जाता है। वह अपने पिता और उसके साथ मछली पकड़ने के बारे में एक प्यारी सी कहानी याद करता है। Trust me, he said. I get it. फ्रॉस्ट तो वह संचरण समाप्त करता है। कैपिटल में मैक्स उस गुप्त कोड को दिखाने के लिए दाना का दौरा करता है। जब वह और मैक्स बच्चे थे, जब उन्होंने इसे डिकोड किया, जैक ने वास्तव में कहा कि कोई सरकार इसे तोड़फोड़ कर रही है, इसलिए किसी पर भी भरोसा न करें जो प्रोजेक्ट ज़्यूस नाम की किसी भी चीज को देखने के लिए समझ में आता है। लेकिन यह शीर्ष गुप्त एन्कोडिंग और एक लॉगिन के पीछे बंद है, इसलिए हमें सीक्रेट सर्विस एक्सेस के लिए विल्सन जाना होगा।
वो पहले तो इसके बारे में चिंतित हो जाती है, लेकिन अंततः इंजन के बढ़ते संक्रमण से सहमत हो जाती है। इसलिए हमें बैकअप सर्वर रूम के माध्यम से सुरक्षा कैमरों को गुप्त रूप से एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने अपने लकड़हारे के पास जाने की कोशिश की, जिन्होंने कहा कि उन्हें चारों ओर से जासूसी करते हुए पकड़ लिया जाता है और उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ लिया जाता है। लेकिन जैक का मानना है कि यह वह नहीं है, क्योंकि वह अभी भी सांस ले रहा है। फिर वहां जाता है जहां वास्तव में मचमूद सामान है और उन्हें उसका पूरा फ्रेम मिल गया। उस छोटे गैजेट में सब कुछ सैटेलाइट मचमूद एक्सेस से कॉपी किया गया था और यही उन्होंने पृथ्वी मैक्स पर वायरस का पता लगाया और एक दल ने वास्तव में पाया कि प्रोजेक्ट ज़ीउस का मतलब वैश्विक जियोस्टॉर्म बनाना है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी ने हथियार बनाया है। डच लड़का, दोनों भाई एक साथ सुरक्षित एन्क्रिप्टेड ट्रांसमिशन के माध्यम से जा सकते हैं। तो मैक्स ने कहा कि कोई जानबूझकर डच लड़के के साथ ऐसा कर रहा है, जिससे यह दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला की तरह लग रहा है। I need you to tell me how they control the Dutch boy. जैक कैसे बताता है कि एक वायरस यह सब पैदा कर रहा है और इससे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका डच लड़के को अस्थायी रूप से रिबूट और बंद करना है। मैक्स सहमत है, लेकिन ऐसा करने के लिए केवल एक के साथ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति व्यक्ति। जैक भी अभी भी किसी ने डच आवाज प्रणाली के लिए एक गुप्त पिछले दरवाजे को बंद कर दिया है और वह सोच रहा है कि राष्ट्रपति इस सब के पीछे हो सकता है, क्योंकि वह ऐसा लग रहा है जैसे डच लड़का केवल अमेरिकी हाथों में विश्वसनीय है और राष्ट्रपति मैक्स की उड़ान पर नया है। पूछ रहा है विल्सन को राष्ट्रपति से डच बॉय कोड चोरी करने के लिए कहा। यह अंतरिक्ष स्टेशन पर बेहतर स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसके 200 उपग्रह भी खराब हैं और नियंत्रण कक्ष जर्जर स्थिति में है। टोक्यो के उपग्रह पागल हो रहे हैं और मौसम को ओलों की बारिश की ओर ले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ओक शहर में वापस आ गया है। जल्द ही अन्य उपग्रहों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पहले ब्राजील में अपने फ्लैश फ्राइड चिकन के साथ अपने बिस्तर को रखता है ताकि चालक दल को प्रतिस्थापन उपग्रहों को संक्रमित लोगों में दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए भेजा जा सके। वे ब्राजील के लिए एक उपग्रह प्रतिस्थापन भेजते हैं और यह पहले उपग्रह को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, जो एक समस्या है। लेकिन एक नया जियोस्टॉर्म आता है जो 1 घंटे और 30 मिनट तक गिना जाता है। फ्लोरिडा में अधिकतम ओल्सन ब्राजील के बारे में राष्ट्रपति को मैक्सिस समाचारों को करीब से देख रहे हैं और फिर वह अपने होलोफ्रेम पत्र में जियोस्टॉर्म की उल्टी गिनती भी देखता है और फिर उसे बाहर बुलाता है और पूछता है कि असली कारण क्या है कि वह साथ क्यों आया। Tell me what's wrong. इसलिए हमने डच लड़के और जियोस्टॉर्म के बारे में बताया। वह राष्ट्रपति के शटडाउन कोड की गोपनीयता भी मानता है, लेकिन लियोनार्ड का कहना है कि राष्ट्रपति के बायोमेट्रिक्स कोड हैं जो स्टेशन में दक्षिण की ओर जा रहे हैं और साथ ही किसी ने आत्मविनाश अनुक्रम शुरू किया है। डंकन कहीं नहीं देखा जा सकता है। तो जैक गंध कुछ बंद है। वह पहले डंकन में जाता है और वह एक वैज्ञानिक के लिए ग्लोब के साथ अपने असली रंग दिखाता है। वह मूर्खता से एयरलॉक को गोली मारता है, इसलिए जैक भाग जाता है, जबकि रसातल चूसता है और सूखे देशद्रोही हर जगह से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि लियोनार्ड भी उनमें से एक है और मैक्स को मारने की कोशिश करता है जब तक कि विल्सन सब कुछ नहीं छोड़ देता है। इसलिए उनके पास एक विकल्प बचा है, राष्ट्रपति का अपहरण करने का प्रयास करे। विल्सन तब एक उपद्रव का कारण बनता है और राष्ट्रपति को उसके साथ आने के लिए सफलतापूर्वक मना लेता है। वे मैक्स से मिलते हैं और वे स्टेशन पर चले जाते हैं। हर कोई शटल के लिए निकल रहा है। खैर, इसलिए वह भारत के मुंबई शहर में जाता है। ऑरलैंडो में लियोनार्ड राष्ट्रपति का पीछा करने के लिए गुप्त सेवा का आदेश दे रहा है और मैक्स नेल्सन लियोनार्ड की योजना जल्द ही कार्यालय संभालने की योजना है। एक बिजली का तूफान स्टेडियम के आसमान को उड़ा देता है। मदर नेचर वास्तव में इन मौसम की स्थिति के साथ मानवता पर अपना बदला ले रही है, क्योंकि वे विनाशकारी भी है। स्टेशन में दुनिया भर के शटल बाएं और दाएं भाग रहे हैं, लेकिन जैक रहता है क्योंकि उसे डच लड़के को बंद करने के लिए अपने भाई से कोड की आवश्यकता होती है, जो कहता है कि जैक नियंत्रण कक्ष में वापस चला जाता है, जो आंसू से उसे आखिरी निर्देश देता है। इस बीच पृथ्वी पर लियोनार्ड ने राष्ट्रपति के स्थान को त्रिभुजित कर दिया है और उनकी कार पर एक RPG दागा है। You thought the president was the only one who could be tracked? मात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सकता था और वह एक फंदा था और विल्सन ने उन्हें पकड़ लिया। जल्द ही पुलिस का एक बेड़ा उन्हें बुक करने के लिए पहुंचा। लियोनार्ड राष्ट्रपति के साथ भगवान की भूमिका निभाने के लिए अपना आखिरी नाटक करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति मैक्स के साथ जवाब देते हुए उसे सीधे गैसर को देते हैं, जो दुनिया का वास्तव में दक्षिण की ओर जा रहा है, क्योंकि दुबई एक विशाल सुनामी से निगल जाता है। मैक्स के अध्यक्ष को नियंत्रण स्टेशन मिल जाता है कि मैक्स राष्ट्रपति और जैक संपर्क में आते हैं। उन्हें 1 मिनट लगता है। लियोनार्ड राष्ट्रपति थे और कोड अपलोड करते हैं और अंतरिक्ष स्टेशन को स्थानांतरित करने में 1 गर्म मिनट लगने वाला है। 8 मिनट में पूरी तरह से उड़ा जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति जैक बलिदान के लिए आभार व्यक्त करते हैं। What the hell's going on? अफसोस की बात है कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस के खिलाफ कोड, इसलिए जैक के पास हन्ना फोरम की देखभाल करने का एक आखिरी अनुरोध है। जेकब कंट्रोल रूम तक चलता है,
लेकिन खुद को नष्ट करने के लिए धन्यवाद खो देता है क्योंकि क्रेमलिन के दरवाजे पर एक तोप भेजी जा रही है। पहुंच अचानक अटक जाती है जो उसकी मदद करने के लिए वहां रहता है। मैंने तुमसे कहा था कि वे नियंत्रण तक पहुंच जाते हैं और उपग्रहों को फिर से चालू करना शुरू कर देते हैं। वे इसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, इसलिए जैक मैन्युअल रूप से सिस्टम को रिबूट करता है जिससे वायरस फ्लश हो जाता है और नियंत्रण नासा को भेजे जाते हैं। दुख की बात है कि स्टेशन आतिशबाजी के अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है जो हमें उन प्रतिस्थापन उपग्रहों में से एक को दूर ले जाता है जो वे उपग्रह में प्रवेश करते हैं। विस्फोट से पहले का समय उन्हें निगल जाता है। हालांकि चिंता न करें क्योंकि कोई चीज 1 मई के दिन का संकेत दे रही है। यह जगन का नया दिन है जिसे हर्नांडेज द्वारा एक शटल द्वारा उठाया जाता है और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस उड़ान भरता है। जल्द ही मदर नेचर पूरी दुनिया में थोड़ा शांत हो गया। जैक और यूके का मैक्स द्वारा खुले हाथों से स्वागत किया जाता है और अन्य 6 महीने बीत जाते हैं और मैक्स, पन्ना और जैक अंततः एक वास्तविक मछली पकड़ने की यात्रा पर जाते हैं। यह तब तक है जब तक वे उब नहीं जाते हैं और यह नासा के साथ जमीन से सब कुछ पुनर्निर्माण के साथ इसे बंद कर देता है। यह लोगों को बेदखल करता है क्योंकि यह जियोस्टॉर्म के लिए है। यह बताने के लिए धन्यवाद कि क्या आप सभी एक फिल्म की इस आपदा के बारे में सोचेंगे।